आप ये जानते हैं कि पिछले कुछ समय में सरकार और ईपीएफओ ने आपके पीएफ से जुड़े मसलों पर कई बड़े डिसीजन लिए हैं। ईपीएस पर भी डिसीजन लिया सरकार ने बड़ा, और ईपीएस 95 जिसे हम कहते थे, इसे बदलकर अब ईपीएस 2026 अब कर दिया गया है। और इसी तरीके से सरकार ने कई बड़े डिसीजन भी लिए हैं। साथ ही एक बड़ा डिसीजन ये भी आया था कि अब आपका जो पीएफ कटता है वो 15,000 रुपये पर कटना अनिवार्य होगा, और इससे ऊपर अगर आप पीएफ कटवाते हैं तो वो आपके वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के अंदर जाएगा। लेकिन सरकार एक और बड़ा फैसला यहां पर लेने वाली थी। फैसला वेज सीलिंग पर था, और इसका आपकी वेज सीलिंग का आपके पीएफ पर तो असर पड़ता ही पड़ता, लेकिन जो सबसे बड़ी डिमांड पिछले कई सालों से जो चलती आ रही है कि ईपीएस 95 यानी कि ईपीएस 2026 के तहत जो मिनिमम पेंशन मिलती है 1,000 रुपये की, इसे बढ़ाया जाए, ये फिलहाल ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है। अब क्यों आपकी ये उम्मीद फिलहाल टूट रही है, जो मिनिमम पेंशन की डिमांड थी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी बताने वाले हैं कि सरकार जो फैसला ले रही थी वेज सीलिंग को लेकर, क्या वाकई इसका असर आपकी जो ईपीएस के तहत आपको पेंशन मिलती है उस पर पड़ता, और क्या वाकई आपकी जो मिनिमम पेंशन थी ये बढ़ने वाली है। तो इस पर हम आज डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो सरकार का क्या प्रस्ताव था, पहले ही आपके सामने रखते हैं। तो सरकार का प्रस्ताव ये था कि जो 15,000 की वेज सीलिंग है, जो ये लिमिट है, सीमा है, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाए। अब इससे होता क्या? इससे होता ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ईपीएफओ के दायरे में आते, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ता, और साथ ही ईपीएस कंट्रीब्यूशन भी यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत भी ये कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नज़र आता। लेकिन सरकार ने फिलहाल ये फैसला टाल दिया है, इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका जो मिनिमम पेंशन वाला मसला था, इस पर फिलहाल आपकी उम्मीदें जो हैं वो टूट सकती हैं। लेकिन आपको बताने वाले हैं आगे कि इसका असर किस तरीके से होने वाला है। तो पहले ही जान लीजिए सरकार ने ये फैसला क्यों टाला है। दरअसल सरकार की जो मेन जो चिंता थी वो कंपनियों के खर्च से लेकर थी, क्योंकि अगर सीमा 25,000 हो जाती है, वेज लिमिट वेज सीलिंग को सरकार 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर देती है, तो जितना आपका तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है, उसका भी ज़्यादा पीएफ वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है उसका भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। इससे पेरोल कॉस्ट भी बढ़ जाती, कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ जाती, और कंपनियों का खर्च सीधे सीधे यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आता, जिस वजह से सरकार ने फिलहाल ये फैसला टाल दिया है। अब अगर वेज सीलिंग बढ़ती तो एम्प्लॉयज़ पर क्या असर होता, पहले तो आप ये जान लीजिए। पहला ये कि आपका पीएफ ज़्यादा कटता। ठीक है, अभी आपका जो 15,000 रुपये पर 12% कटता है, यानी कि आपको 1,800 रुपये कटता होगा। ये अनिवार्य सरकार ने कर रखा है, हाल ही में नियम आया है। और अगर वेज सीलिंग 25,000 सरकार कर देती है और इस पर 12% कटता है, तो आपका जो पीएफ कटेगा मंथली वो 3,000 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी कि 1,200 रुपये की इसमें वृद्धि हो जाएगी। अब पीएफ तो आपका बढ़ गया, लेकिन आपकी जो इन हैंड सैलरी है या जो टेक होम सैलरी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपका पीएफ की तरफ कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। पहले 1,800 कटता था, अगर 25,000 लागू हो जाती तो आपका 3,000 कटता, यानी कि 1,200 रुपये की यहाँ पर कटौती होती। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो ये फ़ायदेमंद ही होता, क्योंकि जितना ज़्यादा पीएफ कटेगा आपको फ्यूचर में उतना उसका बेनिफिट भी मिलता हुआ नजर आएगा। तीसरा असर ये कि एम्प्लॉयर भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर करता हुआ नज़र आता, जिससे कि कर्मचारी की जो रिटायरमेंट सेविंग्स है वो बढ़ती हुई नज़र आती। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईपीएस 95 पेंशन भी बढ़ जाती, ईपीएस 2026 भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसे ऑफिशियली बदल दिया है। अब सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो इसका उत्तर हाँ होगा, लेकिन सभी के लिए नहीं और अपने आप नहीं। अब किस तरीके से, ये आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। तो अभी ईपीएस में आपका पैसा किस तरीके से जाता है आप ये जान लीजिए। तो एम्प्लॉयर का जो कुल कंट्रीब्यूशन होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन, वो 12% होता है, और इसमें से 8.33% जो है वो ईपीएस में जाता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर। लेकिन अभी ये भी 15,000 रुपये तक की वेज सीलिंग पर जाता है, उसी पर ये टिका हुआ है। यानी कि जो मैक्सिमम ईपीएस कंट्रीब्यूशन आपका होगा वो 1,250 रुपये पर महीने यहाँ पर बैठता है। लेकिन अगर क्योंकि सरकार ने सीलिंग नहीं बढ़ाई है, एक तो पीएफ की वेज सीलिंग 15,000 से 25,000 ने की है, और ईपीएस की भी यहाँ पर वेज सीलिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर इसके तहत भी वेज सीलिंग बढ़ के 25,000 हो जाती
तो आपका जो मैक्सिमम ईपीएस कंट्रीब्यूशन होता, जो अभी 1250 रुपए के आसपास है, वो बढ़कर 2083 रुपए पर मंथ के आसपास पहुंच जाता। मतलब ये कि आपके ईपीएस फंड के अंदर भी ज़्यादा पैसा आपका जाता हुआ नजर आता। अब क्या इससे पेंशन अपने आप बढ़ जाती, ये भी लोग जानना चाहते हैं। लोगों के बीच में ये भ्रम भी है। तो इसका सबसे सही जवाब ये होगा कि बहुत से लोग जो ये सोच रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मतलब कि पेंशन ज़्यादा, लेकिन ईपीएस 95 जो है वो इस तरीके से काम नहीं करती है। पेंशन कैसे तय होती है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। मंथली पेंशन इज इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी, और उसे इंटू करते हैं पेंशनेबल सर्विस से। उसके बाद ये डिवाइड होती है 70 से। यानी कि दो चीज़ें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हैं, पेंशनेबल सैलरी और सर्विस। अगर पेंशनेबल सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ सकती है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर क्या है, ये आप जान लीजिए। अगर सरकार सिर्फ पीएफ की वेज सीलिंग बढ़ाती और ईपीएस की पेंशनेबल सैलरी लिमिट नहीं बदलती, तो पेंशन पर कोई बहुत ज़्यादा असर आपको यहाँ पर पड़ता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन अगर सरकार ईपीएस की सीलिंग भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 करती, तभी पेंशन बढ़ने का रास्ता यहाँ पर खुलता हुआ आपको नजर आता है। यानी कि सरकार को दोनों बदलाव करने पड़ते। पीएफ की वेज सीलिंग भी बढ़ानी पड़ती अगर सरकार बढ़ा रही थी, और अगर ज़्यादा पेंशन सरकार देना चाहती है तो ईपीएस की भी वेज सीलिंग सरकार को बढ़ानी पड़ती, तभी आपको ज़्यादा पेंशन मिल सकती है। अब सवाल लोगों का ये भी है कि क्या अगर सरकार अगर वेज सीलिंग बढ़ा देती, मान लीजिए पीएफ और ईपीएस दोनों की, तो क्या इससे जो मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये है वो भी बढ़ जाती? तो ये आप जान लीजिए, दरअसल मिनिमम पेंशन बढ़ाने का इस प्रस्ताव से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए अलग संशोधन यहाँ पर करना होगा। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से सरकार, आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में सरकार ने पीएफ ईपीएफओ से रिलेटेड जो बदलाव किए हैं, कई जो इस मामले के जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई चल रही है और जिस तरीके से दुनिया भर में हालात चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार जल्द ही पीएफ की वेज सीलिंग के साथ साथ ईपीएस की वेज सीलिंग बढ़ाने पर भी फैसला ले ले। और साथ ही हो सकता है कि जो मिनिमम पेंशन की यहाँ पर डिमांड चल रही है कि उसको बढ़ाकर 7,500 की जाए 1,000 से, तो हो सकता है कि सरकार इस पर भी कोई फैसला लेती हुई नजर आए। हालांकि 7,500 की जाएगी, इसका कोई भी सबूत नहीं है, या कोई भी कह सकते हैं कि गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सरकार महंगाई को देखते हुए मिनिमम पेंशन यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ाती हुई नजर आए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।